बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ज्यामिति वर्ग पिरीमिडी एवं sp3d2 संकरण के साथ यौगिक है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए AXeOF2, BXeOF4, CXeO4, DXeO2F2। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा यहाँ पर जो जिनोन के यौगिक होते हैं, तो यहाँ पर जिनोन हमारा ग्रुप समूह 18 का तत्व होता है, जिसकी मैक्सिमम संयोजकता क्या होती है? 8 होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जिनोन के यौगिक में जो हमारा संकरण क्या होगा? हमें संकरण दिया हुआ है प्रश्न में sp3d2। sp3d2 संकरण उसका होगा जिसमें जो है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर का योग कितना हो? 6 हो। लोग दोनों का योग कितना हो? 6 हो। लेकिन जो हमारी जो ज्यामिति है, ज्यामिति हमें दी हुई है, ज्यामिति कितनी दी हुई है? ज्यामिति हमें यहाँ पर दी हुई है वर्ग पिरामिडी। तो ज्यामिति वर्ग पिरामिडी जब होगी जब हमारा sp3d संकरण है, उसमें हमारे कितने 5 सिग्मा बंध हो और एक क्या हो? एक लोन पेयर हो, और दोनों का योग कितना होता है? 6। तो दोनों सिग्मा बंध और लोन पेयर का योग 6 हो, वो क्या होता है? वो होता है, उसका संकरण होता है sp3d2। और उसमें जो है 5 अगर सिग्मा बंध हो और एक लोन पेयर हो संरचना में, तो उसकी ज्यामिति क्या होती है? वर्ग पिरामिडी। तो चलिए यहाँ पर हम संरचना से देख लेते। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है XeOF2। तो इसकी संरचना क्या होगी? हमारा यहाँ पर केंद्रीय परमाणु जिनोन है, इससे 2 फ्लोरीन परमाणु सिग्मा बंध के साथ जुड़े होते हैं, और एक ऑक्सीजन परमाणु जो होता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 8 होती है अधिकतम। तो यहाँ पर हमारे फ्लोरीन की संयोजकता पूर्ण नहीं है, तो इस पे क्या होते हैं? इस पर दो लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है। तो ये क्या होगा? इसका जो संकरण होगा वो होगा sp3, ना कि इसका संकरण होगा sp3d2। चलिए अब हम विकल्प बी देख लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है XeOF4। तो इसकी संरचना क्या होती है? इसमें 4 जो है सिग्मा बंध के साथ क्या जुड़े होते हैं? फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, और एक डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है, और इस पर जो है एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सिग्मा, 4 सिग्मा बंध के साथ फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं 4 इस यौगिक में, और एक डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसमें भी एक सिग्मा बंध होता है। तो यहाँ पर कितने? 5 सिग्मा बंध है। क्या है? 5 सिग्मा बंध प्लस एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, मतलब इसका संकरण क्या होगा? sp3d2। और 5 लोन पेयर और एक सिग्मा बंद होते हैं, उसकी ज्यामिति क्या होती है? उसकी ज्यामिति होती है वर्ग। हमने देखा कि उसकी ज्यामिति क्या होती है? उसकी ज्यामिति होती है वर्ग पिरामिडी। इसकी ज्यामिति क्या होगी? वर्ग पिरामिडी। तो यही क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा। अब हमें विकल्प सी में क्या दिया? हमें विकल्प सी में दिया हुआ है XeO4। इसकी संरचना इस तरह से होती है, इसमें चारों ऑक्सीजन परमाणु जो है डबल बॉन्ड के साथ केंद्रीय परमाणु जिनोन से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा केंद्रीय परमाणु जिनोन है उसकी संयोजकता पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसकी संयोजकता 8 होती है जिनोन की, जो यहाँ पर पूर्ण है, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बंद है? 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बंद प्लस 0 लोन पेयर है। तो इसका संकरण क्या होगा? इसका संकरण होता है sp3। और हमें जो विकल्प डी में क्या दिया हुआ है? हमें विकल्प डी में दिया हुआ है XeO2F2। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, 2 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं सिंगल बंध से, और 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं किससे? 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से, और इस पर जो एक फ्लोरीन, उस पर क्या होता है? एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3
और 4, 4 सिग्मा बंध प्लस एक लोन पेयर। तो इसकी इसकी वो क्या होगा, इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, इसका संकरण होगा sp3d। हमारा सिर्फ जो संकरण sp3d2 है वो सिर्फ हमें दिया हुआ है XeOF4 में। XeOF4 का संकरण हमें क्या प्राप्त हुआ, sp3d2। और इसकी जो आकृति है, जो ज्यामिति, वो कैसी है, वर्ग पिरामिडी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो बी है होगा, जो विकल्प बी में हमें दिया है वो हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।